हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि खरगोश पालने के क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको खरगोश पालने के 14 फ़ायदों के बारे में और 7 नुकसान के बारे में बताने वाली हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने अभी नया नया खरगोश लिया है या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, खरगोश इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा जानवर होता है, उसे देखते ही लोग उसे अपना पेट एनिमल बना लेते हैं कि इससे हमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं या फिर इसे पालने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि खरगोश पालने के कुछ नुकसान भी होते हैं, जो कि बाद में अगर उन्हें वो नुकसान उठाना पड़ते हैं तो वो इन नुकसानों के चलते अपने खरगोश को कहीं भी इधर उधर छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले जान लेते हैं खरगोश पालने के फ़ायदों के बारे में। नंबर 1, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि खरगोश की पोटी बहुत ही अच्छे खाद का काम करती है। जो गाय या भैंस की गोबर की खाद होती है, उससे भी कहीं उपयोगी खरगोश की खाद होती है। खरगोश की खाद में बड़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नामक जैसे तत्व। तो अगर आपके घर में खरगोश है तो आप भी खरगोश की पोटी का यूज खाद के रूप में कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में लगाए हुए पौधों में ये खाद डालते हैं और वो खूब हरे भरे रहेंगे। आपको शायद पता ना हो कि खरगोश की पोटी की खाद ऑनलाइन भी बिकती है। नंबर 2, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें बार बार नज़र लग जाती है तो खरगोश पालना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि खरगोश घर में पालने से छोटे बच्चों को बुरी नज़र नहीं लगती है। इसके लिए आप अपने घर में काले रंग के खरगोश को पाल सकते हैं। नंबर 3, आपके घर में पाई जाने वाली नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है खरगोश। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है तो खरगोश पालने से वो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए भी आप काले रंग का खरगोश पाल सकते हैं। नंबर 3, घर में पाला जाने वाला खरगोश आपके ऊपर आने वाले खतरे को अपने ऊपर ले लेता है। ऐसी एक मान्यता है। अगर आपका खरगोश अचानक से बीमार पड़ जाए या मर जाए तो आप समझ जाएं कि आपके खतरे को आपके खरगोश ने अपने ऊपर ले लिया है। नंबर 5, खरगोश शाकाहारी होते हैं। वे केवल घास, फल और सब्जियां ही खाते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो खरगोश को निसंकोच पाल सकते हैं, क्योंकि आपको अपने खरगोश के लिए और जानवरों जैसे कुत्ते या बिल्ली की तरह मीट आदि की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 6, खरगोश बहुत ही कम आहार खाने वाला जानवर है। खरगोश बहुत ही कम फूड खाता है और जिस वजह से आपका खर्चा बहुत कम आता है। नंबर 7, खरगोश की फूड कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि खरगोश का 80% खाना जो है वो घास होती है, जो बहुत ही ईजिली मिल जाती है। बाकी जो फल और सब्जियां आप खाते हैं वही फल सब्जियां आपका खरगोश भी खा लेता है। तो खरगोश को पालने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। हाँ, अगर जो लोग शहर में रहते हैं और वो अपने घर में खरगोश रखते हैं और उनके घर के आसपास कोई गार्डन या पार्क वगैरह नहीं है तो उन लोगों को ऑनलाइन है और पैलेट्स परचेस करना पड़ सकते हैं। नंबर 8, खरगोश गंदगी नहीं करते हैं। खरगोश बहुत ही साफ़ सुथरा जानवर होता है। अगर थोड़ी सी मेहनत करके खरगोश को लिटर ट्रेंड करा दिया जाए तो खरगोश अपने लिटर बॉक्स में ही सूसू पोटी करते हैं। खरगोश की पोटी भी ऐसी नहीं होती है कि जिससे कि गंदी स्मेल आए। बहुत ईजिली झाड़ू लगने से ही साफ़ हो जाती है। तो खरगोश पालने का ये भी एक फ़ायदा है कि खरगोश पालने से घर में गंदगी नहीं होती है। नंबर 9, घर में सुंदरता को बढ़ा सकते हैं खरगोश। फ्रेंड्स, घर के अंदर खरगोश पालने का एक फ़ायदा ये भी है कि वे बहुत ही सुंदर होते हैं और अपनी सुंदरता से आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ा देते हैं। जो लोग शौक के लिए घर में खरगोश पालते हैं तो अगर उनके घर में कोई मेहमान आता है तो खरगोश की सुंदरता को देखकर वो भी खुश हो जाता है। नंबर 10, छोटे बच्चे खरगोशों के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो घर पर अकेला रहता है और बोर हो जाता है तो आप खरगोश पाल सकते हैं। खरगोश पालने का ये फ़ायदा होगा कि घर के छोटे बच्चों का मन लगा रहेगा। वे खरगोश के साथ खेलेंगे, कूदेंगे और एक्टिव रहेंगे।
बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटे बच्चे खरगोश को नुकसान न पहुंचा दें। नंबर 11, खरगोश अतिरिक्त आमदनी का जरिया हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास खरगोश पालने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह है तो आप खरगोशों से अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। मादा खरगोश हर महीने बच्चों को जन्म देती है और वो भी 6-6, 7-7 या फिर उससे भी ज़्यादा बच्चों को। तो अगर आप 5-6 मादा और 2-3 नर खरगोश रख लेते हैं और हर महीने कई सारे खरगोशों के बच्चे लेकर आप उन्हें बेचकर कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हैं। नंबर 12, घर में ही रख सकते हैं। खरगोश पालने का ये फ़ायदा होता है कि खरगोश बहुत ही छोटा सा जानवर होता है, इसलिए खरगोश को हम अपने साथ अपने घर में ही रख सकते हैं। इसके रहने के लिए अलग से इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। फ़ायदा नंबर 13, खरगोश के बाल बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। कई नस्लों के खरगोश ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में बाल पैदा करते हैं। खरगोश के बालों को ऊन बनाने के काम में लिया जाता है। तो अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा जगह है तो आप खरगोश पाल सकते हैं और खरगोशों के बाल बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। फ़ायदा नंबर 14, खरगोश पालने से घर में धन की वर्षा होती है। ऐसी एक मान्यता है कि जिस घर में खरगोश पाला जाता है उस घर में धन दौलत के रास्ते खुल जाते हैं। और इस बात का कनेक्शन ये है कि अगर हमारे घर में खरगोश है तो हमारा मन प्रसन्न रहता है और फिर काम करने में हमारा मन लगा रहता है और फिर अच्छे से काम करने के फलस्वरूप घर में पैसा आना स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना खरगोश पालने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब बात करते हैं खरगोश पालने के 7 बड़े नुकसानों के बारे में। अगर आप खरगोश पालते हैं तो कई नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन इन नुकसानों को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे नुकसान होते हैं और इन नुकसानों के पीछे कहीं ना कहीं रैबिट ऑनर की गलती होती है। वैसे खरगोश पालने के फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम। चलिए जानते हैं खरगोश पालने के नुकसान। नंबर 1, ये आपके घर के पौधों को ख़राब कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर के अंदर पौधे लगाने का शौक़ है तो आपको सोच समझकर खरगोश पालना चाहिए, क्योंकि खरगोश आपके घर के पौधों को कुतर सकते हैं। तो अगर आपने खरगोश पाला हुआ है और आपके घर में पौधे हैं तो ये नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। कोशिश करें कि पौधों को खरगोश की पहुंच से दूर रखें। नंबर 2, साफ़ सफाई की समस्या। अगर आप अपने घर के अंदर खरगोश पालते हैं तो आपको उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। भले ही खरगोश गंदी स्मेल वाली पोटी ना करते हों, फिर भी साफ़ सफाई का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। अगर खरगोश की गंदगी एक ही जगह पर कई दिन तक इकट्ठी होती रहेगी तो वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगेगी और इस गंदगी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। नुकसान नंबर 3, शिकारी जानवरों से बचाने की समस्या। खरगोश के साथ तो ये बहुत बड़ी समस्या है। घर के अंदर पाले जाने वाले खरगोशों को कुत्ते बिल्ली का खतरा बना रहता है। अगर बहुत ज़्यादा सावधानी न रखी जाए तो शिकारी जानवर इनका शिकार कर लेते हैं। नंबर 4, खरगोश की बीमारियों की समस्या। अगर आप खरगोश पालते हैं तो आपका खरगोश बीमार भी पड़ेगा और फिर इस प्रॉब्लम को आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर खरगोश को साफ़ सुथरी जगह पर न रखा जाए तो पिस्सू लगना और फंगस लगना आम बात होती है। इसके अलावा खरगोशों को कोल्ड होना, उसे लूज मोशन होना भी आम बात होती है। लेकिन ध्यान रहे, खरगोश की 90% बीमारियां हमारी अपनी गलती की वजह से होती हैं। नंबर 5, खरगोश पालने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस की ज़रूरत होती है। खरगोश को हम केज में बंद करके नहीं रख सकते हैं। हर समय बंद रहने पर खरगोश बीमार हो जाते हैं। खरगोशों को कुछ स्पेस की ज़रूरत होती है जिसमें वो उछल कूद कर सकें। तो अगर आप कहीं छोटा सा रूम किराए पर लेकर रह रहे हैं तो आप खरगोश न पालें, आपको दिक्कत हो सकती है। नंबर 6, खरगोश घर के सामान को भी कुतर सकते हैं। अगर सावधानी न बरती जाए तो खरगोश घर के कई सामान को कुतर डालते हैं, जैसे बिजली की तार, मोबाइल का चार्जर, लैपटॉप, कंप्यूटर की वायर्स, जूते, चप्पल, यहाँ तक कि बेड और सोफ़ा सेट भी। तो ये भी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। नंबर 7, खरगोश बहुत ही नाजुक जानवर होता है। अगर उनका अच्छे से ध्यान न रखा जाए तो वो मर भी जाते हैं, खासकर खरगोश के छोटे बच्चे। तो अगर हमारा प्यारा सा खरगोश हमें छोड़कर चला जाता है, वो मर जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जिस भी एनिमल को हम अपने पास रखते हैं तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों, खरगोश पालने के ये कुछ फ़ायदे और नुकसान थे।
ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी अगली नई